नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 14 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो जीएस मैथ और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन बने हैं, जो बच्चों ने बताए हैं, वो सारे ही मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। 14 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ भी देखना चाहते हैं तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। गाइस, वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जिनका 15 तारीख का एग्ज़ाम है तो बिल्कुल देख के जाइए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। मैंने बताया आपको, शुरुआत में बताया था, आपने पहली वीडियो नहीं देखी थी मेरी तो देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि आरबीआई से क्वेश्चन आ रहे हैं, बैंक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये सारे कर लेने चाहिए थे। तो आरबीआई की स्थापना पूछी थी तो 1 अप्रैल 1935 को कहाँ पे, कोलकाता में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने देख लीजिएगा, पानीपत का युद्ध भी मैंने वहाँ पे बताया था कि हो सकता है आपके पेपर में पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए, क्योंकि वहाँ पे तीसरा युद्ध पूछा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 1526 में प्रथम युद्ध जो है किया गया था। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो कब हुआ था ये पूछा गया था। उसमें आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा गया था, कब हुआ था, यानी कि इरविन समझौता कब हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। तो 24 सितंबर 1932 को जो है ये हुआ था। मैंने आपको दोनों ही वहाँ पे समझाया था। अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियो देखी होगी तो आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सही हुए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, एशियन गेम, यहाँ पे एशियन है। एशियन गेम की जो मेजबानी भारत ने जो है सबसे पहले कब की थी, तो 1951 में की थी, नई दिल्ली में। आपको पता होगा एशियन गेम हुए थे शुरू, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आया था, फीफा कितने वर्ष यानी कि कितने अंतराल बाद फीफा का वर्ल्ड कप होता है, तो 4 साल यानी 4 वर्ष बाद होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, हर 4 वर्ष बाद फीफा वर्ल्ड कप जो है किया जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, धौलावीर कितने भागों में विभाजित है। धौलावीर पहाड़ी जो कितने भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में विभाजित है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, संतनामी आंदोलन किस वर्ष हुआ था, ये पूछा गया है। संतनामी आंदोलन शुरू किया गया था 1820 में किया गया था और ये घासीदास ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है घासीदास पूछा गया हो आपके एग्जाम में, क्योंकि बच्चे ने ये बताया था कि 1920 में भी पूछा जा सकता होगा, या मैंने आपको दोनों ही बता दिए जो सा भी पूछा गया था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन पा रहे हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा पदम जो है पादप कौन सा है। सबसे बड़ा पादप कौन सा है, तो पोसिडोनिया जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा पादप है गाइस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं, सबसे बड़ा यह मैंने आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ओजोन का जो है आणविक द्रव्यमान कितना है, तो ओजोन का आणविक द्रव्यमान जो है 48 है, और इसमें आपसे पूछा गया था। तो आपको पता होगा ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। अगर आप इसको लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, इसको इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 48। ये भी आपसे पूछा गया था, मैंने आपको बताया था साइंस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना से भी है। देखिए, जनगणना 2011 से किन 2 राज्यों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में जो है इन दोनों की सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। देखिए, नेक्स्ट सवाल आया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद करके जाना है। तो सही आपका जो हो जाएगा, ये जो नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा है। उसमें भी बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चन पूछा गया था गाइज। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 15 तारीख का जिनका भी एग्जाम है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल कवर करके जब ही जाना पेपर देने। चलिए गाइज, देखते हैं आगामी जो ओलंपिक गेम है आगामी जो होंगे वो कहाँ होंगे, 2024 में होंगे, और ये पेरिस फ्रांस में होंगे। अब ओलंपिक से क्वेश्चन आए तो ओलंपिक से कुछ और जान लेते हैं, क्योंकि ओलंपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं तो हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए। 2024 में आपका पेरिस फ्रांस में हो गए। 2028 की अगर मैं बात करता हूं तो लॉस एंजल में, ये यूएसए में होंगे। 2032 की अगर मैं बात करता हूं तो ब्रिक्स में होंगे, और आपका 2036 की बात करता हूं तो गुजरात यानी भारत में होंगे। 2036 के प्रस्तावित हैं, यानी कि भारत में होंगे 2036 के ओलंपिक खेल। तो 2036 तक यहाँ पे बताना है आपको, देख लेना है। यहाँ पे आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, लेब्रा शब्द का संबंध किससे है, तो आपका वॉलीबॉल से है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि खेलों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसे चेक कर लीजिएगा। एक बार शब्दावली आपको देख कर जाना है, जिससे कि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। गाइज, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और आपको पता है,
मैं सारे ही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड लेकर आ रहा हूँ, वही क्वेश्चन, और आपको बता भी रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन क्या क्या चीज़ आपको याद करनी है वो सारी मिलेगी। अभी मैं इसके बाद एक और वीडियो आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे जो वीडियो आएगी आज हमारा 14 तारीख की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में कितने एनालिसिस हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, मैं आपको सारे लिख के यहाँ पे बताऊंगा। तो उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको पता नहीं चलेगा कि कल कौन कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सौपोषी कौन है। सौपोषी हरे पौधे जो है, साइनोबैक्टीरिया, कुछ जीवाणु भी होते हैं सौपोषी, तो सौपोषी से भी आपके क्वेश्चन था एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपकी जो योजनाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपकी कब शुरू हुई थी, तो 2016 में शुरू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो जिसको पढ़कर जाइएगा बच्चों। मौर्य वंश से क्वेश्चन था, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये 322 ईसा पूर्व में हुए थे, ईसा पूर्व। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, जिससे कि आपका सवाल गलत ना हो। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की जो कड़ी होती है वो क्या होती है, तो प्रधानमंत्री होता है। इसमें तो कोई देखने वाली बात नहीं है, सभी बच्चों को पता होगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं आपका। मुखौटा नृत्य पूछा गया है, यानी मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से है मुखौटा नृत्य का। और एक सवाल पूछा गया था एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 34 गुफाओं की संख्या है, ये डायरेक्टली आंसर पूछा गया था। तो ये भी आपको देख लेना है किससे संबंधित है, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है एलोरा गुफाओं के प्रति, क्योंकि एलोरा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आए थे। देखिए रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे यहाँ पे 6, 12, 24, 48, 95। यहाँ पे जो है गलत पद बताना था, तो मैं अगर यहाँ देखता हूँ 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 आना चाहिए, तो यहाँ पे 95 जो है गलत पद हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल याद करके जाना चाहिए और ऐसे सवालों को कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ अब भी ऐसा पूछा गया है, पहली शिफ्ट में भी ऐसा पूछा गया था, तो यहाँ पे अब की बार क्या है 7 का वर्ग जो है कर दिया, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसका 100 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, इनका जो है कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के यहाँ अंदर 10 लिखा हुआ है, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 5 और 3 8 तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखता हूँ 3 6 3 9 1 10, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे सारी इनको सारों को जोड़ लेते हैं हम, और जोड़ने के बाद यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको भी जोड़ दीजिएगा, इसको भी जोड़, इसको भी जोड़, इसको भी जोड़ लीजिएगा, इसको भी, इसको भी, तो 4 2 4 2 6 1 7, तो सही आंसर हो जाएगा 7, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग जो है बहुत इजी भी पूछी जा रही है और हार्ड सवाल भी पूछे जा रहे हैं, जो बच्चों पे नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चों को याद है वो बता रहे हैं। बात करते हैं मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे 6 5 10 x का औसत बताना है, इसको जो है इसका औसत कितना है 6 है, तो इसको आपको काट लेना है। आपको पता होगा यहाँ पे क्या करना है, 6 + 5 + 10 प्लस x को यहाँ पे जोड़ के, यहाँ पे कितना औसत है 6 औसत है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कितना हो जाएगा। 6 5 11 और 10 21, और 21 में ऐसा क्या जोड़ें यहाँ पे कि औसत 6 आ जाए, तो यहाँ पे 2 और 2 4, यानी कि यहाँ पे अगर कर लेते हैं हम 21 + x बटे 4 और बराबर 6 6 का 24, यानी कि 3 आंसर आपका आ जाएगा। 3 आपका सही आंसर आ गया। ऐसे सवाल भी अगर आपके एग्जाम में है तो इनको जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे अब की शिफ्ट में भी ये पूछा गया था 10 तक संख्याओं का योग बताना है आपको, तो 10 तक संख्याओं का योग n × n + 1/2 आप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना जगह 10 × 11/2, यानी कि 55 सही आंसर आ जाएगा आपका। इसमें देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ नहीं किया है इन्होंने, 0 से भाग दिला रहे हैं। किसी भी चीज़ को यदि 0 से भाग देंगे तो बच्चों वो तो अनंत ही बचेगा वहाँ पे। ये तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सवाल था। और यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था, 4 और 3 भुजा दे रखी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे क्वेश्चन भी दे रखे थे बच्चों, बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज हो गए। कन्फ्यूजन तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही अच्छे से सवाल को करना है। तो गाइज ये थे आज के आपके सवाल पार्ट जो है आपका 3rd शिफ्ट में आए थे, तो इनको आप चेक करके जाइएगा और हमारी आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।